सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का परिभ्रमण क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। आज के ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है। आए आज हम लोग आज के आराधना सभा को शुरू करेंगे और हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। आराधना में जाने से पहले हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को आदर देते हुए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 122, साम्स 122 भजन संहिता 122 हम लोग पढ़ रहे हैं। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वह यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इज़राइल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरे शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल हुए। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति हुए। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। आमीन। हम लोग प्रार्थना में जाएं। खुदावन प्रभु जी, हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। और सचमुच में प्रभु क्या ही मनभावनी ये बात है खुदावन कि जब हम लोग तेरे भवन में पाए जाते हैं प्रभु। जिस प्रकार से प्रभु भजनकार कहता है कि मैं उस समय आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सौभाग्य दिया है प्रभु जी कि हम आपके भवन में रहते हैं प्रभु जी। आपके भवन में रहने का सौभाग्य दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी आपने अपने भवन में हमें लेकर आए प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते हफ्ते में प्रभु जी आपने हमें संभाला खुदावन प्रभु जी, जिंदों की धरती पे जिंदा रखा और एक बार फिर से प्रभु अपनी हजूरी में एकत्रित किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बीते दिनों में प्रभु जी आपने हमें हर एक प्रकार की बुराई से और प्रभु हर एक प्रकार की महामारी से बचाए रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु तेरे कभी ना बदलने वाले प्रेम के लिए प्रभु जी। और धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे करुणा के लिए जो हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहती है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के इस दिन के लिए प्रभु जी कि हमें खुदावन प्रभु जी आपने जिंदा होकर प्रभु जी जिंदा रखकर खुदावन अपने नाम की महिमा के लिए एक बार फिर से इकट्ठा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद तेरी सारी भलाइयों के लिए, तेरी सारी बरकतों के लिए, तेरी सारी आशीषों के लिए प्रभु, तेरी वफादारी के लिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके ऊंचे नाम की सराहना करते हैं खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जब आज मिलकर प्रभु जी हम लोग तेरे भवन में प्रभु तेरे हजूरी में रहते हैं प्रभु, जो तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी आराधना को ग्रहण करें प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे प्रभु खुदा। और प्रभु हम सब के लिए प्रभु आज की आराधना ये आशीषमय का कारण बने खुदा प्रभु। उससे बढ़कर खुदावन प्रभु हमारी आराधना प्रभु जी आपके नाम की महिमा का कारण बने खुदा। हम धन्यवाद करते प्रभु आज की आराधना के एक एक हिस्से को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। और प्रभु आपकी अगुवाई को मांग लेते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। सारा इज्जत महिमा आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आया हम लोग आराधना में जाएंगे, लेकिन आराधना में जाने से पहले मैं खास करके कहना चाहूँगा जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं कि हम लोग आराधना के बाद में प्रार्थना में जाएंगे। और यदि आपके पास में कोई प्रार्थना विषय है जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो कमेंट में आप अपना प्रार्थना विषय छोड़ सकते हैं, ताकि जब हम लोग प्रार्थना करें तो हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आए हम लोग आराधना में जाएं और मैं गुजारिश करूँगा भाई मुबारक से कि वो आराधना में हुआ। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम आमोस की किताब को पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको सिर्फ हमारा शोर ही नहीं चाहिए, मगर हमारे हृदय से आराधना, हृदय का प्रेम परमेश्वर को जो पसंद है वही परमेश्वर हमसे चाहता है।
तो आइए हम अपने हृदय से आराधना करें। अपने हृदय से हमारी बात चाहे कैसे भी हो, मगर हम अपने हृदय से परमेश्वर के नाम को सराहें। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम को स्तुति दें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। उसके नाम की हम स्तुति करें, क्योंकि वह आने वाला है और वही हमारी एक आशा है, वही सच्चा परमेश्वर है जो हमको छुड़ाने वाला है। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वह हमें जय देने वाला परमेश्वर है और वह हमेशा हमारे संग रहता है, चाहे हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो। जैसे भजनकार कहता है भजन 23 में कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होकर गुजरूं, मगर तू मेरे साथ है। इसलिए यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उसकी हजूरी हमारे साथ रहती है।
आइए हम और सॉन्ग गा के परमेश्वर की स्तुति करें। तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। चार शुपेरे होवे पाड़ते दुतां दी, चार शुपेरे होवे पाड़ते दुतां दी, करन रखवाली तेरे छुड़ाए होए लोकां दी, करन रखवाली तेरे छुड़ाए होए लोकां दी, रूदी तलवार सदा मेरे नाल होवे, रूदी तलवार सदा मेरे नाल होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। एको फरियाद रब्बा मेरी तेरे अगे है, एको फरियाद रब्बा मेरी तेरे अगे है, दीपक वचन ना चले सदा मेरे अगे है, दीपक वचन ना चले सदा मेरे अगे है, मेरी अगुवाई तेरी आत्मा तो होवे, मेरी अगुवाई तेरी आत्मा तो होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। डरदा ते कम दा मैं रहां सदा तेरे तो, डरदा ते कम दा मैं रहां सदा तेरे तो, होवे ना गुनाह रब्बा तेरे कदी मेरे तो, होवे ना गुनाह रब्बा तेरे कदी मेरे तो, तेरा ही प्यार मेरी जिंदगी च होवे, तेरा ही प्यार मेरी जिंदगी च होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल 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 होवे। हम और सॉन्ग गाते परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, आनंद शांति पाउन लई, खाली दिल नूं मैं हले आया, खाली दिल नूं मैं हले आया, पागल दी भरपूरी पाउन लई, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया,
धन्यवादी हैं आज की इस दिन के लिए प्रभु, इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम मिलकर प्रभु आपके नाम की आराधना, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की स्तायश कर सकें प्रभु जी। सचमुच आपके हजूरी में हम खड़े हैं प्रभु जी, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी हजूरी से हमको मांगो करते हैं प्रभु जी। धन्यवादी हैं आज के आगे के प्रभु आराधना के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु जी हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस आराधना के लिए। परमेश्वर ने हमारे अगुवाई की और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस आराधना को ग्रहण किया है। और अभी समय है हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिसको आप कमेंट में अपना विषय लिख सकते हैं, जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे पास कुछ विषय है प्रार्थना के लिए। धन्यवाद के साथ में हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम लोग धन्यवाद देंगे। पिछले हफ्ते हम लोग प्रार्थना करते थे भाई सूर्य के लिए, और उनके सिस्टर लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालात में थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको शिफा दी है। इसके लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और बीते हफ्ते के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हम सबको जीवित और स्वस्थ रखा है, और अपने अनुग्रह में परमेश्वर ने हमसे अपना अनुग्रह परमेश्वर ने हमसे दूर नहीं किया। इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। हमारे जो चर्च के जो कलीसिया के परिवार हैं उनके लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। भाई माइकल के उनके परिवार के लिए बीते दिनों में भाई माइकल की तबीयत खराब थी, हम लोग उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, और हम लोग लगातार करते रहेंगे कि परमेश्वर पूर्ण रीति से उनको चंगाई दे। और जो भी उनका खास विषय है प्रार्थना के लिए परमेश्वर उनके साथ रहे। भाई दया के परिवार के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। पुष्पांटी और उनके परिवार के लिए, ममता बहन उनके परिवार के लिए, जसविंदर अंकल उनके परिवार के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इन दिनों में अपने निकटता में उनको बढ़ाए और परमेश्वर उनकी बढ़ोतरी करे आत्मिक रूप से। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे हम लोग ESL के लिए कि परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं लगातार ये ESL कोर्स के दौरान। किसी भी समस्या से इंटरनेट की हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या
ऐसी हुई नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम लोग प्रार्थना करेंगे जब लास्ट वीक है हमारे पास जो आने वाला, तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इसमें हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे इस कोर्स में। और हम लोग CFC और ABC कोर्स के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जब हम लोग अगस्त में करने के लिए प्लानिंग है तो हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर सहायता करे कि जो भी हालात है अभी हमारे आसपास में परमेश्वर उस पर उसे छुटकारा दे हमारे पूरे देश को, और जो कोर्स है उसके लिए परमेश्वर हमारी मदद करे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। और भाई मुबारक के बाद के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहेंगे धन सपना के लिए। और हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम की सेवकाइयों के लिए, जो भी परमेश्वर ने सेवकाई दी है परमेश्वर इस सेवकाई को अपने अनुग्रह के द्वारा हमसे ले। और हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे DBI के कोर्स के लिए और DBI की सेवकाई के लिए, स्टाफ के लिए, टीम के लिए, और ग्लोरिया मैम के लिए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे देश के लिए भी हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे से प्रार्थना करेंगे। अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावंद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं और जीवित परमेश्वर हैं। आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु, आपने हमें जीवन दिया है, हम इस जीवन पर आपको घुमा दें। जो प्रभु इस समय हम अपने निवेदनों को, अपने विनतियों को आपके नज़दीक लेकर आते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे निवेदनों को सुने खुदावंद। प्रभु हमारे आपसे निवेदन और विनती है खुदावंद। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो कलीसिया के लोग हैं प्रभु, उन पर अपना अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हैं भाई संदीप के लिए और सिस्टर साक्षी के लिए प्रभु, जो पहले यहाँ पर थे अभी अपने घर हैं खुदावंद। हम चाहते हैं प्रभु अपने अनुग्रह में रखें, उनके बच्चों में प्रभु आपका आशीष पाया जाए। प्रभु आपके नाम की बड़ाई, सिस्टर साक्षी का पूरा परिवार प्रभु आपने पाया जाए। संदीप का जो कार्य है प्रभु वो आपने बढ़ने पाया खुदावंद, और प्रभु पूरे परिवार की देख रेख करें खुदावंद। और विशेषकर इस समय में आप भाई संदीप की, सिस्टर साक्षी की और उनके पूरे परिवार की आप सुरक्षा करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं ब्रदर माइकल डैनियल के लिए प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ करें और चंगाई प्रदान करें प्रभु, ताकि वो अपने परिवार में आए प्रभु और आपको निभा देने वाले बने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई दयाराम के लिए, उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दयाराम के जो कार्य है, बिजनेस है, उसमें प्रभु हम आपके आशीष और आपकी उन्नति चाहते हैं, और चाहते हैं प्रभु इस समय में भी प्रभु आपके प्रति वो विश्वास योग्य बने रहें प्रभु। हमारी विनती और प्रार्थना है ममता सिस्टर के लिए प्रभु, आप उन पर अपना अनुग्रह करें और विश्वास में मजबूत रहें। उनके दोनों बच्चों में प्रभु आपके आशीष पाए जाए। दीपक को और लवन्या को हम आप हाथों में सौंपते हैं और आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, आप उनकी पढ़ाई लिखाई में आप मदद करें, सहायता प्रभु। प्रार्थना करते हैं पुष्पा आंटी के लिए, उनके पूरे परिवार को हम आप हाथों में सौंपते हैं। उनके दोनों बेटों को प्रभु, विक्की और ऋतु को प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं प्रभु। चाहते हैं कि उनका पूरा परिवार आप में मजबूती के साथ खड़ा रहने वाला बने प्रभु। प्रार्थना करते हैं जसवंत अंकल के प्रभु, उनके बेटे के लिए प्रभु, उनकी बहू के लिए प्रभु, उनके परिवार प्रभु आपका आशीष है। परमेश्वर पिता, हम आपका अनुग्रह चाहते हैं हमारे कलीसिया के लोगों को प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय ग्रीन एवेन्यू के लोगों के प्रभु, हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह ग्रीन एवेन्यू के लोगों पर करें खुदावंद। आप में मजबूती के साथ इस समय खड़े रहे प्रभु, और एक दूसरे के साथ जो रिश्ता प्रभु उसे मजबूत करने वाले परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं अपना अनुग्रह प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं विशेषकर पंजाब के लिए, जम्मू के लिए और हरियाणा के प्रभु, अपना अनुग्रह जो आपके सेवक है प्रभु, इन जगहों में सेवकाई करते हैं प्रभु, उन्हें हम आप हाथों में सौंपते हैं। आपकी पूरी सुरक्षा चाहते हैं प्रभु, चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा में रखें और अपनी महिमा के लिए आप अपने दासों को आप इस्तेमाल करें प्रभु। होने दें प्रभु, विशेषकर जो कोरोना वायरस का प्रभाव प्रभु इन जगहों में है तो आप दूर करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे भारत में प्रभु अपना अनुग्रह करें और कोरोना वायरस के प्रभाव को आप दूर करें। और प्रभु होने दें कि जो लोग प्रभु जो मेडिकल टीम प्रभु इस कार्य करें प्रभु, वैक्सीन तैयार करने के लिए प्रभु उनकी सहायता करें, मदद करें
बुद्धि समझ और ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो सही समय पर बना सके मेडिसिन, ताकि उसका उपयोग हो प्रभु, और आपके लोग स्वस्थ पाए सकें। प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। प्रभु जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं प्रभु, जो कार्य कर रहे हैं इस दौरान लगातार प्रभु, उन्हें उनके परिवार की सुरक्षा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रभु चाहते हैं अपनी सुरक्षा में रखें कदम, उनके नेतृत्व में प्रभु जो भारत आगे बढ़ता है प्रभु, हम चाहते हैं अपना अनुग्रह में रखें। हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं प्रभु, आपके आशीष चाहते हैं। हमारे देश के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं प्रभु, उन पर प्रभु हम आपके अनुग्रह को चाहते हैं। हमारे देश के जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है प्रभु, जो सोशल वर्क कार्य करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं अपना अनुग्रह करें, ताकि प्रभु हम सभी मिलकर प्रभु आपको महिमा दे सकें और भारत को प्रभु एक मजबूत राष्ट्र बना सके। और प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे देश से प्रभु आप गरीबी को दूर करें। प्रभु हम आपका अनुग्रह को मांग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं इस समय विशेषकर DBI की सेवाओं के प्रभु। हम चाहते हैं कि दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट को प्रभु और बाइबल वन क्रिश्चियन फेलोशिप की सेवाकारी को प्रभु आप आगे बढ़ाएं। प्रार्थना करते हैं जो प्रभु आपने दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट के 8 सेंटर दिए हैं, और प्रभु जो इस वर्ष प्रभु आपने रायपुर दी है प्रभु, इसके द्वारा से प्रभु आपको आदर और महिमा मिलती है। जो रीजनल लीडर्स हैं प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके पूरे टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम चाहते हैं प्रभु कि आपकी सुरक्षा मिल पाए। इस समय जब DBI की टीम प्रभु जब कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं प्रभु, फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा से और फूड ऐड देने के द्वारा से प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु आप हम सबों को अपनी सुरक्षा में रखें। जो कोरोना वॉरियर हैं खुदावन DBI के प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु। जब हम भी बाहर जाते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि हम आपके सुरक्षा में पाए जाएं प्रभु। हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा हमारे साथ में, और प्रभु इस महामारी के दिनों में प्रभु हम एक दूसरे को प्रभु सहारा बनने के लिए तैयार करें खुदावन, ताकि हम एक दूसरे के सहारा बने खुदावन, और इस मुश्किल हालात से हम निपट सके प्रभु। ऐसी समझ और बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन, और हमें सक्षम बनाए खुदावन, ताकि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले बने प्रभु। हम आपकी नाम की पढ़ाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं बाइबल भवन दिल्ली के लिए प्रभु, पास्टर आयशा के लिए, मैंगलोरिया के लिए, इनके परिवार के प्रभु, हम चाहते हैं आपकी सुरक्षा में होने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप इंग्लिश चर्च के लिए प्रभु, वहाँ के जो मेंबर्स हैं प्रभु, परिवार हैं प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हिंदी बाइबल भवन दिल्ली के लिए प्रभु, उनका जो परिवार है प्रभु, BBC हिंदी का प्रभु, उनको प्रभु अपना अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हैं बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप नेपाली दिल्ली के कलिसिया के प्रभु, हम चाहते हैं कि पास्टर को, उनके परिवार को, और जो कलिसियाई परिवार है BBC नेपाली के प्रभु, पूरा परिवार को तो आप में मजबूती के साथ खड़ा होने पाए। और इस समय प्रभु हम आपकी विशेष सुरक्षा चाहते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारे कलिसिया प्रभु आपका अनुग्रह करें, और हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो कलिसिया है प्रभु BBC के उत्तर भारत में है खुदावन, जो वॉलंटियर्स हैं, इंटर्न्स हैं, और जो मिशनरीज हैं खुदावन, लोकल पास्टर्स हैं प्रभु, उन सबों प्रभु उनके परिवार में आपकी सुरक्षा होनी चाहिए प्रभु। हम आपके नाम की बात करते हैं प्रभु, हम आपके दया को मांग लेते हैं, और चाहते हैं प्रभु हम इस समय प्रभु आपके विश्वास में मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़े रहने वाले बने। हमारी मदद करें, सहायता करें। चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम को और BBC चंडीगढ़ की कलिसिया को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं जो प्रभु अपने में सहयोगी दिए हैं खुदावन आपकी सेवा करने के लिए प्रभु, हम चाहते हैं कि परिवार में प्रभु आपका आशीष पाया जाए, आपका अनुग्रह पाए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावन, आप उनके परिवार में अपना अनुग्रह करें खुदावन, उनके पूरे परिवार की सुरक्षा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस समय विशेष प्रभु उनकी जो इनकम सोर्स है उसे भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम आपके नाम पढ़ेंगे, आपके नाम करेंगे, और चाहते हैं खुदावन कि आप हम पर, हमारे देश पर आते हैं। प्रार्थना करते हैं पूरे संसार में जब कोरोना वायरस का प्रभाव फैला हो प्रभु, हम आपकी दया पूरे संसार में मांग लेते हैं खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं इस कोरोना वायरस के प्रभाव को आप पूरे संसार से आप नष्ट करें, समाप्त करें, और पूरे जो देश विदेश के प्रभु ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए
वैक्सीन बनाने के लिए प्रभु हम चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें, ताकि प्रभु मानव जाति के जीवन में जो एक बड़ी महामारी आई है प्रभु ये दूर होने पाए, इसका समाधान प्रभु आप करें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हर एक समस्याओं का समाधान प्रभु आपके पास है। हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं प्रभु, हम चाहते हैं आपके दया, आपका अनुग्रह, आपके नाम की बड़ाई। आज के दिन को प्रभु हम आपको आज के दिन के प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये दिन दिया है। इस दिन प्रभु हम आपको आदर दें, आपको महिमा दें, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। चाहते हैं प्रभु आपका अनुग्रह, बाकी के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये विनती उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास करते हैं कि जो भी प्रार्थना विनती हम लोगों ने परमेश्वर के सामने रखी है, परमेश्वर ने उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है निश्चित समय में। आमीन। और अभी समय है कि परमेश्वर के दिए हुए में से हम लोग परमेश्वर को दें, लेकिन इस समय भेंट है गुजारिश करूँगा कि भेंट लेने में भाई सोनू हमारी अगुवाई करे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाने में अगुवाई करे। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसा वो तुझे रखेगा हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, इस भेंट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और वचन के लिए लोग प्रार्थना करेंगे। गुजारिश करूँगा भाई सोनू से कि वो प्रार्थना में बैठे। इस भेंट की प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आज का दिन हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी को प्रार्थना करते हैं इस भेंट के लिए प्रभु जी, जो आपके लोगों ने आपके दासों ने प्रभु जी अपने बहुत में से प्रभु जी थोड़ा आपके कार्य के लिए दिया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ताकि आपके कार्य में लगे परमेश्वर। और आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आपके दास हमारे बीच में वचन को बांटते हैं उसको हम सुने और ग्रहण करें और अपने जीवन में लागू करते हैं। परमेश्वर पिता आपकी आशीष को प्राप्त करें प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रार्थना को सुनने के लिए, ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू भाई सोनू। अभी हम लोग प्रार्थना के साथ रहेंगे ताकि जब परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटा जाए तो हम लोग उसकी गंभीरता को जाने और गंभीरता से उसको अपने जीवन में लागू करें। मैं गुजारिश करूँगी बच्चे की सरकार में श्रेष्ठ बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के भवन में और विशेषकर उसके वचन में। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। मेरे साथ आप निकालें योना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद पढ़ेंगे हम। और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में
अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और निकालेंगे योना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर के 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात नहीं कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुण निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उठाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब वह फटने लगे तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, और क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। और 10, तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? परमेश्वर के वचन के प्रदाने में परमेश्वर को अगर महिमा मिले, अपने स्थान में बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपके इस वचन के प्रभु जो आपने दिया है कि हम आज के दिन प्रभु इस वचन पर मनन करें और आपके विषय में जानें और अपने विश्वास में मजबूत हो। प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें, हमारे हृदयों को खोलें खुदा, हमारे आत्मिक आंखों को खोलें, ताकि हम आपके वचन को स्पष्ट रूप से देख सकें और अपने विश्वास को मजबूत कर सकें और इस संसार में हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके इस वचन के लिए आपकी सहायता और मदद चाहते हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, आप उनकी भी सहायता करेंगे प्रभु, आपके वचन को मनन करने में प्रभु हमारी करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी सहायता और मदद चाहते हैं। वे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आपके सामने जो पढ़ा गया योना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, और हम लगातार 3 सप्ताह से योना की पुस्तक पर अध्ययन करते आ रहे थे, और ये आज आखिरी दिन है जब हम इस योना की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, और ये 4था अध्याय है। लगातार हम परमेश्वर के कार्यों को योना की पुस्तक में हम देखने पाते हैं। शुरुआत से ही जब परमेश्वर ने योना का चुनाव किया कि योना निनवे नगर में जाए और परमेश्वर के संदेश को दे, शुरुआत से ही परमेश्वर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। यदि आप पहले योना की पहले पुस्तक के पहले पद को आप पढ़े तो वहां पर जो योना है, जो परमेश्वर है, वो उसका वचन शुरू होता है। स्टार्टिंग से क्या होता है? शुरुआत में पहले ही पद में परमेश्वर के शब्द हैं, और 4 अध्याय के जो 11 पद को देखेंगे तो जो आखिरी पद है वो भी परमेश्वर के शब्द है। परमेश्वर के पहले पद में बुलहाट आते हैं और आखिरी पद में योना से प्रश्न आते हैं। परमेश्वर यहाँ पर जो कार्य करता है पूरे पुस्तक में, परमेश्वर का जो कार्य है लगातार योना के जीवन में हो रहा है। और 4 अध्याय में जब हम यहाँ पर आ चुके हैं
यहाँ भी हम परमेश्वर के कार्य को योना के जीवन में हम देखते हैं। और जो आज का मुख्य है अनुग्रहकारी परमेश्वर, ग्रेसियस गॉड। हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से परमेश्वर अपना अनुग्रह योना के ऊपर करता है, निनिवे के ऊपर करता है और हमारे और आपके ऊपर करता है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के जीवन में होना आवश्यक है। और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह योना के जीवन में किया, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह निनिवे के लोगों पर किया, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आज हमारे ऊपर भी करता है, हमारे और आपके ऊपर भी करता है। इस पुस्तक की बात करें तो आरंभ से ही जो योना की पुस्तक है उसमें हम शुरुआत से ही परमेश्वर के अनुग्रह को हम पाते हैं। जब योना परमेश्वर के उपस्थिति से भागता है, जब योना क्या करता है परमेश्वर के उपस्थिति से भागता है, तब परमेश्वर क्या करता है अपना अनुग्रह करता है और योना को छोड़ता नहीं है। योना को क्या करता है परमेश्वर अपने मार्ग में लेकर के आता है। कुछ बातों को जो हमने यहाँ पर देखा है इस पूरी पुस्तक में, पहले अध्याय को जब हम अध्ययन करते हैं देखते हैं कि योना क्या करता है परमेश्वर की योजनाओं से यानी परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है। दूसरे अध्याय को जब हम देखते हैं तो योना क्या करता है परमेश्वर की ओर जाता है, परमेश्वर की ओर भागता है। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि योना परमेश्वर के लिए भागता है, यानी कि जो परमेश्वर के संदेश को लेकर के वो क्या करता है निनिवे में जाता है। तो तीसरे अध्याय में परमेश्वर की ओर योना क्या करता है भागता है। चौथे अध्याय की बात करें जो चौथे अध्याय में योना एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह से क्या करता है भागता है, या परमेश्वर की ओर से क्या करता है वो भागता है। और लेकिन इस समय भी परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है। योना यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार नहीं करता है। क्यों स्वीकार नहीं करता है? क्योंकि परमेश्वर ने निनिवे के ऊपर अपना अनुग्रह किया। और यह अनुग्रह क्यों किया है? क्योंकि निनिवे के लोगों ने क्या किया है पश्चाताप किया। यदि आप तीन अध्याय में जाए, 3 अध्याय के 6 पद में जाए, 6, 7, 8 और 9 पदों को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे जो निनिवे के लोग हैं उन्होंने क्या किया पश्चाताप किया। और साथ ही निनिवे के जो राजा था उसने भी संदेश दिया कि क्या पशु पक्षी जो भी है, गाय बैल भेड़ बकरी इंसान मनुष्य जो भी है सब लोग क्या मेरे बिना आए पश्चाताप करें और अपने बुरे कार्यों से फिरे। संभव है परमेश्वर दया करे, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए। ये निनिवे के राजा ने क्या किया संदेश भिजवाया। जब उसे पता चला, जब उन्होंने बताया कि निनिवे आज से 40 दिन बाद उलट दिया जाएगा, तब निनिवे के लोगों ने क्या किया पश्चाताप किया और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। उसके बाद जब उन्होंने विश्वास किया पश्चाताप किया निनिवे के लोगों ने, तब परमेश्वर क्या करता है उनके कामों को देखता है। 3 अध्याय के 10 पद को यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। ये परमेश्वर ने निनिवे के लोगों पर अपना अनुग्रह किया। जब निनिवे के लोगों ने क्या किया पश्चाताप किया और योना यहाँ पर परमेश्वर से क्या करता है क्रोधित हो जाता है। क्यों? वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं चाहता कि निनिवे के लोग परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। और अनुग्रह की बात करें, अनुग्रह जैसे मैंने पहले ही अध्याय में शुरुआत में जब हम इसको योना की पुस्तक पहले अध्याय को हम पढ़ रहे थे उसको हम समझ रहे थे, मैंने बताया था कि जो अनुग्रह परमेश्वर का है वो क्या है परमेश्वर का दिया हुआ सेठ में वरदान है। और ये अनुग्रह वो कार्य है जिसके हम हकदार नहीं, अनुग्रह वो चीज है जिसके हम हकदार नहीं फिर भी हमें मिल जाता है। परमेश्वर ने आज हमारे और आपके ऊपर अपना अनुग्रह
तब भी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया अपने पुत्र को भेजकर। और अनुग्रह निनवे के लोगों में क्या हो रहा है? अनुग्रह हो रहा है। योना के जीवन में अनुग्रह हो रहा है। शुरुआत से ही हम अनुग्रह को देखते आ रहे हैं। जब योना परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करता है और वो तर्शीश जाने वाले जहाज पर क्या करता है? बैठ जाता है। तो परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है। जब आंधी तूफान चलते हैं और योना को लोग समुद्र में फेंक देते हैं, मछली निकल जाती है योना को, तब परमेश्वर क्या करता है? अपना अनुग्रह करता है। उस मछली को, मछली के पेट में योना को परमेश्वर ने 3 दिन 3 रात अपनी सुरक्षा बनाई है। परमेश्वर का अनुग्रह हम शुरू से देखते आ रहे हैं। यदि संसार की बात करें, पूरे संसार में परमेश्वर का अनुग्रह है। उत्पत्ति से ही परमेश्वर के अनुग्रह को हम देखते आ रहे हैं। लेकिन जो योना है यहाँ पर, वो परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार नहीं कर, परमेश्वर से वो क्या कर रहा है? क्रोधित हो रहा है। बजाय कि परमेश्वर का अनुग्रह को स्वीकार करे, वो क्या कर रहा है? क्रोधित हो रहा है कि परमेश्वर ने कैसे या क्यों निनवे के ऊपर अनुग्रह किया, जबकि परमेश्वर ने योना के द्वारा संदेश भिजवाया, वो संदेश भिजवाया जिसका कोई मतलब ही नहीं निकला योना के लिए, लेकिन निनवे के लोगों के लिए उद्धार का वही संदेश कारण हुआ, बचाए जाने का वही कारण हुआ। यहाँ पर दूसरी जो बात हम देखेंगे, जो पहली बात इसका वर्णन करेंगे वह योना का क्रोध। जो योना है वो परमेश्वर से क्रोधित होता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या क्या करा? योना को भेजा कि वो निनवे में जाए और संदेश दे। और जब योना निनवे में जाता है, संदेश देता है कि निनवे 4 दिन बाद लौट दिया जाएगा, लेकिन जब निनवे के लोगों ने क्या क्या पश्चाताप कर लेते हैं, तो वो क्या होता है? निनवे के लोगों पर अपना परमेश्वर अनुग्रह कर लेता है और बचा लेता है। तब योना क्या करता है? क्रोधित होता है इस बात के लिए, मैं जा ही रहा था, लेकिन परमेश्वर ने जबरदस्ती भेजा, संदेश को दिलवाया। जब संदेश ने दे दिया है तो वो नाश नहीं किया, परंतु क्या किया? अपना अनुग्रह कर दिया, वो बचा लिया। वो नहीं चाहता था कि निनवे के लोग बचाए जाए। जैसे हम पहले ही अध्याय में जब अध्ययन कर रहे थे, उसके बैकग्राउंड में देखा था कि जो निनवे जो शहर, जो नगर है, वो इस्राएल के दुश्मन, वो नहीं चाह रहा था कि एक दुश्मन राष्ट्र की, दुश्मन नगर की क्या करे? योना मदद करे, सहायता करे। और ये जो दुश्मन लोग हैं, यही फिर क्या करें? इजराइल के ऊपर जाकर चढ़ाई करे और बंधुआई ले जाए। वो नहीं चाह रहा था कि उसी के द्वारा, जिसके ऊपर वो संदेश दे रहा है, वो बचाया जाए और उसी के द्वारा फिर हमारे ऊपर मुसीबत आए। वो अपना भौतिक कारण को देख रहा था, वो अपनी सुरक्षा देख रहा था। यदि वो निनवे में नहीं जाता, यदि निनवे नहीं बचाया जाता, तो परमेश्वर नाश करता। जब परमेश्वर नाश करता, तो निनवे के जो राजा है वो इजराइल पर कभी आक्रमण नहीं करता। आमोस की पुस्तक यदि हम पढ़े, उसके 5 अध्याय के 6 पद में आमोस ने चेतावनी दिया। ये तब चेतावनी दिया जब इजराइल के लोग क्या पाप में पड़े हुए, तो वहां पर चेतावनी मिलती है 5 अध्याय के 6 पद में, परमेश्वर इजराइल को दमिश्क के उस पार बंधुआई में भेज देगा। और होशे 11 के 5 पद में भी होशे ने क्या किया? भविष्यवाणी करी कि वो मिस्र देश में फिर लौट ना पाएगा, अशुर के उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया। यह भविष्यवाणी इस्राएल के लिए थी कि जो इस्राएल के लोग यदि वो अपने पापों से नहीं फिरते हैं, तो वो बंधुआई में चले जाएंगे और राजा के गुलाम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने पापों से नहीं फिर रहे हैं। और ये निनवे के लोगों के ऊपर जो कार्य हुआ, परमेश्वर के न्याय आया, ये इजराइल के लोगों के लिए क्या है? एक सबक था, ताकि इजराइल के लोग क्या फिरे। निनवे के लोगों ने क्या किया? यहाँ पर पश्चाताप करके अपने पापों से फिर गए और परमेश्वर के न्याय से वो बच जाते हैं। और योना इसी बात से संबोधन क्या करता है? वो भयभीत होता है कि जब निनवे बचाया जाएगा, कि जो भविष्यवाणी हुई है, निनवे जब बचाया जाएगा, तो इजराइल क्या होगा? मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि निनवे क्या है? इजराइल का दुश्मन राष्ट्र है, दुश्मन देश है, दुश्मन नगर है। दुश्मन जो बचाया जाएगा, यदि हम दुश्मन को बचाते हैं तो अपने आप को
मेरे को संदेश दिलवाया कि निनवे नाश किया जाएगा 40 दिन बाद, लेकिन खुद जाकर के बचा लेता है और इस बात से वो क्रोधित होता है और कहता है पहले पद में, ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। दूसरे पद में लिखा है, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना करी कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात नहीं करता, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणानिधान है। योना क्रोधित होता है और कहता है, यहाँ पर वो रीजन देता है पहले अध्याय में, जब योना भागता है परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसका रीजन योना 4 अध्याय के 2 पद में देता है कि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, और तू क्या करेगा, बचा देगा, तू करुणानिधान, तू नाश नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा है अपने पद में, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वो बोलता है कि मैं जानता था तू दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है, तू निनवे को नाश नहीं करेगा, फिर भी मुझे भेज रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया था, इस आज्ञा का पालन नहीं किया। यहाँ पर बात है परमेश्वर के बचाए जाने, निनवे को बचाए जाने का या निनवे के ऊपर अनुग्रह करने का नहीं, आज्ञाकारिता। यदि आज्ञाकारिता है हमारे जीवन में तो उसे पूरी तरह से करने का आवश्यकता है। ये बात नहीं कि वो आज्ञाकारिता किस लिए है और किसके लिए, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि जो आज्ञा क्या है। परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी कि निनवे में जाए, लेकिन वो नहीं है। वो रीजन देता कि मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। लेकिन बात ये नहीं कि वो रीजन क्या है, बात ये है कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है। योना के लिए जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने आप को यहाँ पर वो सही साबित करता है कि वो क्या सही था, कि परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और वो सही था। बार बार यहाँ पर यदि आप देखें कि 2 बार परमेश्वर प्रश्न पूछते हैं योना से। पद 4 में यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है। दूसरी बार पद 9 में प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने यहोवा से कहा, तेरा जो क्रोध रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है क्या वो उचित है। 2 बार प्रश्न परमेश्वर यहाँ पर योना से करते हैं। तो ये प्रश्न क्यों है योना के लिए, ये इस बात को जानने के लिए कि जो योना का जो गुस्सा है वो जायज नहीं है, जबकि वो अपने गुस्से को जायज ठहराता है। क्यों ये जायज नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास वो अधिकार है कि वो किसको बचाए और किसको नाश करे, किस पर अनुग्रह करे और किस पर अनुग्रह नहीं करे। ये परमेश्वर के पास ये अधिकार है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब निनवे के लोगों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है तो योना बहुत ही क्रोधित होता है, नाराज होता है, उसे ये बात बुरी लगती है परमेश्वर का अनुग्रह निनवे के ऊपर। लेकिन वही 3 बार परमेश्वर ने योना के लिए कार्य किया। पहले अध्याय के 4 पद में परमेश्वर यहोवा ने क्या किया, एक आंधी चलाई ताकि योना मुश्किल में पड़े और फिर क्या परमेश्वर उसे बचाए, ताकि योना परमेश्वर के सही रास्ते पर आए, सही डायरेक्शन में। क्योंकि योना था परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया तो एक अपना रास्ता अपना लेता है, वो दूसरी डायरेक्शन में जाने लग गया था। परमेश्वर ने आंधी चलाई ताकि वो परमेश्वर की डायरेक्शन में आ जाए। जब 1 अध्याय के 17 पद को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक महामंच ठहराया कि योना को निगल ले। समुद्र में परमेश्वर ने योना को निगल लेने के लिए एक महामंच ठहराया ताकि वो परमेश्वर के अनुग्रह में पाया जाए और परमेश्वर के अनुग्रह में वो सुरक्षित रहे। परमेश्वर ने वहां पर अनुग्रह किया। 2 अध्याय के 10 पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने महामंच को आदेश दिया, आज्ञा दी कि वो क्या करे, योना को सूखी भूमि पर उगल दे। और यहाँ पर मछली आज्ञा का पालन करते हुए योना को सूखी भूमि पर उगल देते।
ये 3 बार परमेश्वर ने जो कार्य किया वो किसके लिए किया? योना के लिए। और योना कौन था? एक भविष्यवक्ता था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा देने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर की आज्ञा को उसने क्या किया? ठुकरा दिया। और 4 पद में परमेश्वर से वो कहता है कि जो मैंने गुस्सा किया है, जो मेरी नाराजगी है, वो क्या जायज है। वो कहता है मरना मेरे लिए क्या है? अच्छा है। गुस्से के कारण मरना भी क्या है? अच्छा है। यदि आप 9 पद के आखिरी पद में आखिरी भाग में देखेंगे तो लिखा है, उसने कहा हाँ मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा है। वो अपने आप को जायज ठहरा रहा है, जबकि शुरुआत से वो परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा है, परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध चल रहा है। उस परमेश्वर की योजना के विरुद्ध चल रहा है जिसने योना को बचाया, जिसने योना को जब वो गलत रास्ते में चला, परमेश्वर के मार्ग से भटक करके किसी और मार्ग में वो बैठ गया और नाव के निचले स्तर में जाकर के वो आराम कर रहा था, उस समय परमेश्वर ने उसे जगाया कि वो बाहर निकले। और जब परमेश्वर ने मछली के पेट में उसे 3 दिन बचाया, सुरक्षा रखी, बनाए रखा, और उसे उसके निवेदन के बाद परमेश्वर ने योना को मछली के पेट से निकाला सुरक्षित। उस परमेश्वर को जिसने योना के लिए 3 बार कार्य किया अपने मार्ग में, उस परमेश्वर के ऊपर क्या कर रहा है? वो क्रोधित हो रहा है, जवाब तलब कर रहा है। यहाँ पर योना परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि परमेश्वर ने योना के ऊपर अनुग्रह किया तो बड़ा ही वो प्रसन्न हुआ। उसके अनुग्रह को हम परमेश्वर ने जब अनुग्रह किया तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। यहाँ पर लिखा है जो परमेश्वर है वो दुख देने में प्रसन्न नहीं होता है, जबकि योना स्वयं कहता है कि 4 पद को यदि आप देखें, 2 पद के आखिरी भाग में लिखा है कि और दुख देने में प्रसन्न नहीं होता है। और यहाँ पर 6 पद पर यदि आप पढ़े तो वहां पर जो परमेश्वर है योना के लिए एक रेड़ का पेड़ लगाता है, योना के लिए एक रेड़ का पेड़ लगाता है। और यहाँ पर लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। परमेश्वर ने योना के दुख को दूर किया। परमेश्वर दुख से कभी भी प्रसन्न नहीं होता, दुख देने से। और वो परमेश्वर ने योना को बचाया। और परमेश्वर ने बड़ा क्या होगा? परमेश्वर जब उसे बचाता है तो योना क्या होता है? आनंदित होता है। यहाँ पर लिखा है आखिरी पद में, उसी में 6 पद के आखिरी भाग में, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। जब योना के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया, योना क्या हुआ? बहुत ही आनंदित हुआ। लेकिन जब निनवे के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया, वो योना क्या हुआ? योना सोच रहा था कि परमेश्वर योना के अनुसार चले। योना जैसा सोच रहा है योना वैसा काम करे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर के पास पूरा अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया है। परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाने में पहले अध्याय के अध्ययन करते हैं, तभी हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने आंधी और पानी को आंधी को भेजा, एक महामच ठहराया, और ये सब आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि प्रकृति पर परमेश्वर का अधिकार है। और यहाँ पर भी परमेश्वर अपने अधिकार को व्यक्त कर रहा है कि परमेश्वर के पास वो अधिकार है पेड़ को लगाने का, पेड़ को नष्ट करने का, और निनवे के ऊपर अनुग्रह करने का, निनवे के ऊपर न्याय करने का। ये परमेश्वर के पास अधिकार है। योना परमेश्वर से जवाब तलब नहीं करता, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि योना जाने कि जो उसका गुस्सा करना है, क्रोध करना है, वो जायज नहीं। योना को परमेश्वर अदा करता है, ये जो गुस्सा करना क्या उसका जायज नहीं। यहाँ पर जो परमेश्वर एक आंधी को भेजता है, एक लू को भेजता है। पहले जो अध्याय में परमेश्वर ने आंधी को भेजा, और चौथे अध्याय में परमेश्वर ने क्या किया? एक पुरवाई से बहाकर लू चलाया ताकि रेड़ के पेड़ क्या हो? सूख जाए, ताकि योना इस बात को जाने। वहां पर जब योना पहले अध्याय में जब देखते हैं, पहले अध्याय और चौथे अध्याय जो क्या करते हैं, कनेक्शन मिलता है, यहाँ पर एक मेल मिलाप मिलता है। पहले अध्याय में जब योना क्या होता है,
के लिए क्या करें, वो जागे, जो योना है वो जाग जाए नींद से। वहां पर पहले ध्यान लिखा वो नींद में वो सो रहा है बड़े आनंद के साथ, ऐसे उसे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, आंधी चली तूफान चल रहा है, लोगों ने उसे क्या किया, जगा उठाया। कहीं तेरे कारण ये नाव, ये तुझ तूफान आया समुद्र में हमारे ऊपर, ये तेरे कारण तो नहीं आया। यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जब योना भारी नींद में होता है, 6 पद में लिखा है पहले अध्याय के, तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। यहाँ पर योना क्या कर रहा है, बड़ी नींद में परमेश्वर ने आंधी चलाई ताकि वो नींद से जागे। यहाँ पर 4 अध्याय में देखते हैं, जब रेत का पेड़ जब उगाया परमेश्वर ने, योना बड़े आनंद में हो गया और वहां पर बड़े आनंद में परमेश्वर की योजना से भटक गया और बड़े आनंद में परमेश्वर का अनुग्रह की तिरस्कार करके वो बड़े आनंद में परमेश्वर ने निनिवे के ऊपर अपना मन बदल दिया था, लेकिन वो इंतजार में था कि निनिवे का देखता हूं क्या हो रहा है। वहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है, लू चलाता है। दोनों एक अध्याय में परमेश्वर ने क्या किया, आंधी चलाई ताकि योना नींद से जगे। यहाँ पर परमेश्वर लू चलाते हैं, एक पुरवाई बहाते हैं, एक तूफान चलाते हैं ताकि रेत के पेड़ सूखे और योना क्या हो, नींद से जागे, ताकि वो परमेश्वर के अनुग्रह में तो ध्यान दे, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के कार्य में वो शामिल हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने कार्य के लिए चुना था। परमेश्वर ने उसे अपने कार्य के लिए बुलाहट दिया था। योना परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के अनुग्रह को जानने के बजाय परमेश्वर के ऊपर क्या होता है, क्रोधित होता है। और ये जो बात स्पष्ट करती है कि जो योना का जो गुस्सा है, क्रोध करना, वो क्या है, शायद नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने संसार को बनाया, परमेश्वर के पास अधिकार है वो किसको बनाए और किसको नाश करे। लेकिन परमेश्वर अपना अनुग्रह जारी रखता है। दूसरी जो बात हम देखेंगे वो है परमेश्वर की दया। परमेश्वर योना को इस बात के लिए जगाता है, इस बात की ओर उसे आकर्षित करता है, इस बात की ओर से ले जाता है, ताकि जो योना है वो परमेश्वर के अनुग्रह को या परमेश्वर की दया को जाने, परमेश्वर की दया को पहचाने कि परमेश्वर की दया आखिरकार है क्या, परमेश्वर की दया। दूसरी बात हम देखेंगे परमेश्वर की दया, गॉड्स पिटी। जो परमेश्वर की दया है उसको योना क्या करता है, वो भूल जाता है। वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर ने निनिवे के ऊपर दया करी तो योना क्या करता है, उस दया को इनकार कर देता है, परमेश्वर के अनुग्रह को इनकार करता है, वो क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जो परमेश्वर की दया है वो क्या है, परमेश्वर की जो दया है वो मनुष्यों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की ओर क्या करता है, लेकर के जाता है। और इस दया को हम, परमेश्वर की दया है उसको हम उत्पत्ति से देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से मनुष्यों के ऊपर क्या करता है, अपनी दया करता है। जब आदम हवा ने पाप किया तब भी परमेश्वर ने क्या किया, उन पर अपना अनुग्रह की दया करी। और यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है, दया करता है, और जो उसकी दया है वो दया मनुष्यों को परमेश्वर की ओर लेकर के जाती है। और उसकी जो दया है, परमेश्वर की जो दया है, मनुष्यों को परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ते में रखता है। यहाँ पर इस दया को परमेश्वर क्या करते हैं, योना को समझाते हैं कि वो परमेश्वर की दया को वो समझे कि किस तरह से परमेश्वर की अपनी दया करता है और उसकी दया के कारण है क्या। इस बात को परमेश्वर योना को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो 6 पद से आप देखें, 6 पद से लेकर के 10 पद तक जो परमेश्वर के जो कार्य है योना के जीवन में, योना के ऊपर जो कार्य है परमेश्वर का, वो इसी बात के लिए है कि योना परमेश्वर की दया को समझे कि वो क्या है। जब परमेश्वर ने रेड़ का पेड़ लगाया योना के लिए,
पुरवाई चलाई, लू बहाया और रेड़ का पेड़ सूख गया, तो योना को बहुत ही क्रोध होता है, योना क्रोध होता है, ये पेड़ सूख कैसे गया। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तूने रेड़ के पेड़ के कारण, जिसको ना तूने लगाया ना जिसको तूने बढ़ाया, उसके कारण उस पर तो तरस खा रहा कि सूख कैसे गया। अब जिसको मैंने बढ़ाया है, जिसको मैंने बनाया है, जिस निन्वे में 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं और वहां पर घरेलू पशु भी रहते हैं, उन पर क्या मैं तरस ना खाऊं? परमेश्वर अपने इस तरस के बारे में, इस दया के बारे में, इस पीठी के बारे में बताना चाहते हैं ताकि योना सही तरह से परमेश्वर के अनुग्रह को समझे। योना समझ रहा है कि जो परमेश्वर का अनुग्रह केवल उसको, उसके लोगों के लिए है, जिसको परमेश्वर ने इज़राइल को कहते हैं कि परमेश्वर के लोग हैं। वो सोच रहा था कि जो परमेश्वर का अनुग्रह वो केवल इज़राइल के लोगों के लिए, ये कुछ समूह के लोगों के लिए है, जिसको परमेश्वर ने पहले से चुना है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हर एक मनुष्य के लिए है, उस हर एक मनुष्य के लिए जो परमेश्वर की ओर फिरते हैं, जो अपने बुरे मार्ग से फिरते हैं, जो अपने बुराई से फिरते हैं, परमेश्वर की दया उनके लिए है। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो भारत का हो और चाहे वो भारत के किसी अन्य देश से क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की ओर फिरते हैं, जो अपने पापों से परमेश्वर की ओर फिरते हैं। और परमेश्वर इसीलिए योना को यहाँ पर सुनना चाहते हैं, वो जाने कि परमेश्वर की दया आखिरकार है क्या। क्योंकि योना समझता है कि जो निनवे के लोग हैं वो दुष्ट लोग हैं, वो इज़राइल के दुश्मन है, और परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर निनवे का नाश करेगा, क्योंकि वो इज़राइल का दुश्मन है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ। लेकिन जब निनवे के लोगों ने क्या किया है, पश्चाताप कर लिया, तो परमेश्वर दया आ गई। और परमेश्वर उसी बात को बताना चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने पूरे कायनात को बनाया है, निनवे के लोगों को भी परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर कभी भी दुख देने से प्रसन्न नहीं होते। वो योना स्वयं कहता है तू दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जो योना है वो परमेश्वर की दया को जाने। परमेश्वर की दया निनवे के लोगों के ऊपर है, जो निनवे के शहर के लोगों पर है। क्यों? परमेश्वर की दया योना पर थी, परमेश्वर की दया निनवे के लोगों पर है, और परमेश्वर की दया आज हमारे और आपके ऊपर है। ये कैसे परमेश्वर की दया हमारे और आपके ऊपर है? आप देखें यहाँ पर 11 पद को देखें। परमेश्वर यहाँ पर योना के सामने प्रश्न छोड़ता है, और ये प्रश्न के साथ ही योना की पुस्तक क्या होती है? समाप्त होती है। प्रश्न के साथ योना की पुस्तक समाप्त होती है। यहाँ पर परमेश्वर योना से प्रश्न करते हैं, जब तूने रेड़ के पेड़ के कारण तरस खाई है, तो क्या यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? ये प्रश्न के साथ योना की पुस्तक समाप्त होती है। परमेश्वर चाहते हैं कि योना मनन करे परमेश्वर की उस दया पर, उस तरस पर, उस बात को जाने कि परमेश्वर की दया किस पर है। परमेश्वर मनुष्यों पर दया करता है। आज हमारे और आपके ऊपर परमेश्वर की दया हुई। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की दया के ऊपर मनन करें। परमेश्वर ने अपनी दया कैसे किया? जब निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने अपनी दया उन पर दिखाई। जब योना परमेश्वर के मार्ग में पर फिर से आया, जब परमेश्वर ने उसे सूखी भूमि पर मछली की तरह से उगलवा दिया। और आज हम और आप परमेश्वर की उस दया को, परमेश्वर के उस अनुग्रह को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह को योना ने प्राप्त किया, परमेश्वर के अनुग्रह को निनवे ने प्राप्त किया, और परमेश्वर के अनुग्रह को
आज हम और आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो तीसरी बात है, आज परमेश्वर की दया यीशु मसीह, आज परमेश्वर की दया यीशु मसीह में, God's mercy in Jesus Christ। आज परमेश्वर की दया यीशु मसीह, परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर अपनी दया करी, और वो दया, वो अनुग्रह हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो हमें केवल यीशु मसीह में प्राप्त होता है। और यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो जिस प्रकार से योना निनवे के लोगों के लिए बचाए जाने का कारण हुआ, उसी प्रकार से वो यीशु मसीह है जो आज के संसार के बचाए जाने के कारण है। जब संसार के लोग पाप में हैं और परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, तो संसार के लोग पाप में थे, तब भी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु बचाया जाए, और परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करे, परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करे जिस अनुग्रह में मनुष्य का जीवन है। परमेश्वर ने योना को भेजा, और जब परमेश्वर ने संदेश दिया निनवे के लोगों के लिए, निनवे के लोगों ने विश्वास किया, पश्चाताप किया और जीवन प्राप्त किया। आज परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा है ताकि हम और आप उस पर विश्वास करें और उस अनुग्रह को प्राप्त करें, उस जीवन को प्राप्त करें। और ये जो जीवन है, इस संसार का ही जीवन नहीं है, परंतु हमें एक अनंत जीवन भी यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह देने का हमें आश्वासन देते हैं। जितने लोग यीशु मसीह की ओर फिरते हैं, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सारे लोग अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। नए नियम में यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। परमेश्वर का अनुग्रह हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आज यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए। आज हम और आप परमेश्वर के अनुग्रह को उस क्रूस पर विश्वास करने के द्वारा से हम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर कर दिया। परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपना अनुग्रह कर दिया, बशर्ते हम उसके अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते। परमेश्वर ने निनवे में अपना संदेश भेज दिया। परमेश्वर ने निनवे में अपना संदेश योना के माध्यम से भेज दिया। अब निनवे के पास एक चुनाव था कि वो निनवे के लोग उस संदेश को ग्रहण करें या ना करें, लेकिन निनवे के लोगों ने उस संदेश को ग्रहण कर लिया और जीवन को प्राप्त किया। परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। उन्होंने, परमेश्वर ने जिसने ठाना था कि निनवे 40 दिन बाद उलट दिया जाएगा, उसी परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया है और उसने ठान लिया है कि अब उसे हानि नहीं करूंगा। आज हमारे और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। यीशु मसीह के रूप में आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। परमेश्वर ने अपना कार्य किया अपने इकलौते पुत्र के द्वारा से। परमेश्वर ने अपना कार्य किया इकलौते पुत्र के द्वारा से, उसने संदेश दिया और उसके बदले यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। जब निनवे के लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने मन बदल दिया। आज हम और आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा। और ये जो परमेश्वर का अनुग्रह है और यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, उस पर विश्वास करने द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हम और आप संभवतः सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में पाप ऐसा कौन सा है जिसके कारण मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। जो पाप, जो परिभाषा हम पहले अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना पाप, हर एक वो कार्य जो हमें आत्मिकता की ओर से हटाता है, धार्मिकता की ओर से हटाता है, वो हर एक वो कार्य पाप कराता है। परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। अपवित्रता का जो धार्मिकता की ओर से हम हटाता है, वो हर एक कार्य क्या करता है, पाप की श्रेणी में आता है। और ये जो पाप है वो हमें क्या करता है,
स्वर्ग में जाने से रोकता है, क्योंकि वो स्वर्ग में जो है वो पवित्र परमेश्वर है, वो पाप को कभी भी स्वीकार नहीं करता। वो पवित्र परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम सब पवित्र, जब निन्वे के लोग पवित्र बने तब परमेश्वर ने उनको अनुग्रह किया। आज यदि हम और आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो हम उस योजना में शामिल हो जाते हैं, जो योजना परमेश्वर ने बनाया। यूहन्ना 3:16 में जो परमेश्वर ने योजना बनाई कि उसने क्या, उसके इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करने द्वारा अनंत जीवन प्राप्त होता है। आज यदि हम और आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर लेंगे और अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। मेरे साथ आप निकालें इब्रानियों 5 अध्याय है, इब्रानियों इसका 5 अध्याय है। उसका 7 और 8 पद यहाँ पर लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। और 9 पद में लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। जो यीशु मसीह वो जब संसार में मनुष्य के रूप में था तो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा और वो दुख उठा करके ऐसा बन गया और वो उसको बलिदान हो गया, जिसके द्वारा से उस पर विश्वास करने वाले लोग उद्धार के भागी बन जाएंगे। और वो यीशु मसीह उद्धार का कारण बना और ये सदा काल का कारण बना। और जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा जो हमारा मेल वो परमेश्वर से हो जाता है। यीशु मसीह ने परमेश्वर से हमारा मेल कराया। और योना की पुस्तक हम देखते हैं कि जो योना का जो संदेश है निन्वे के लोगों का मेल कराता है परमेश्वर से। आज जो यीशु मसीह है संसार में हमारे और आपके लिए कार्यरत है, कार्य कर रहा है, वो क्या है, वो परमेश्वर से हमारा मेल कराने की। क्योंकि आज हम सब संसार में अपने जीवन में अपने मार्गों में खोए हुए भटक गए हैं, इस प्रकार से निन्वे के लोग भटक गए। लेकिन जब निन्वे में संदेश पहुंचा, निन्वे के लोगों ने चुनाव किया कि वो परमेश्वर की ओर चाहेंगे। संभव हो तो परमेश्वर अपने मन को बदल दे, और परमेश्वर ने बदल दिया। आज हमारे और आपके पास एक चुनाव है, हम परमेश्वर के पास जाएं और अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। और ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए और आपके लिए है। बस हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम यीशु मसीह में ही पा सकते हैं और किसी अन्य बातों के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह जो वचन है, वचन क्या करता है, हमें जीवन देता है। उसी पर हम विश्वास करने द्वारा क्या करेंगे, हम जीवन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हम सभी को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद खुदावन, आपने अपना अनुग्रह निन्वे के ऊपर किया प्रभु, आपने निन्वे के लोगों को बचाया खुदावन, जब उन लोगों ने अपने पापों से फिरे। प्रभु आज हमारे ऊपर प्रभु आपने अपना अनुग्रह किया है ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु आप में विश्वास करना जीवन को प्राप्त करना है। धन्यवाद खुदावन, जब हमारे संसार में अपने अपने कार्यों में हैं, लेकिन प्रभु आपने इसके बावजूद भी प्रभु अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें और जीवन को प्राप्त करें।
निन्वे के लोग जो पाप में थे उनके लिए प्रभु आपने परमेश्वर पिता आपने योना को भेजा ताकि लोग विश्वास करें। और निन्वे के लोगों ने योना की बातों पर विश्वास किया और उन्होंने पश्चाताप किया। प्रभु हम चाहते हैं कि आप प्रभु जब आपने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा है ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु होने दें कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु धन्यवाद प्रभु का आपके इस प्रबंध के लिए जो आपने हमारे ऊपर किया है। प्रभु आपने अपना अनुग्रह किया है। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप लगातार हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु आप चाहते हैं कि हम बचाए जाएं। आपने चाहा कि योना बचाया जाए तो वो बार बार आपके उपस्थिति से भाग रहा था और आपके अनुग्रह को स्वीकार नहीं कर रहा था। फिर भी प्रभु आपने उसके जीवन में क्वेश्चन दिया, एक प्रश्न दिया कि वो विचार करे तो क्यों न मनुष्यों का अनुग्रह करे। आज हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है प्रभु कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें या हम फिर नाश। प्रभु हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि आपने अपना अनुग्रह किया प्रभु ठीक समय पे किया। जब हम गुनाह में थे, जब हम पाप में थे, तभी प्रभु आपने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर किया, इवन पूरे संसार पर किया। और प्रभु आज इस महामारी के दिनों में भी प्रभु अपना अनुग्रह आप करते हैं ताकि हम आपके वचन पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम को करते हैं। धन्यवाद खुदावन आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके विश्वास योग्यता के लिए। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद आपका सुनने के लिए। एवं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने फॉर्म भर जाएंगे आशीर्वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और यह युगानुयुग रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।